हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेसन प्लान साइंस का लेसन प्लान लेकर आई हूँ। दिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सर, हमारा लेसन प्लान है पाठ योजना संख्या 4। पाठ योजना संख्या 4 में हमारा होगा, सबसे पहले विद्यालय का नाम रहेगा, जिस विद्यालय में हम पढ़ाने जाएंगे। जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे उस विद्यालय का नाम डालेंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे 6 कॉलम। पहला दिनांक हो जाएगा, दूसरा क्लास हो जाएगा, किस क्लास में आप पढ़ाने गए हैं। तीसरा विषय हो जाएगा, आप जिस विषय में पढ़ा रहे हैं उप विषय, वो उस विषय का कौन सा पार्ट है। और उसके बाद कालांश हो जाएगा, पीरियड कौन सा है। उसके बाद आ जाएगी हमारी अवधि, कितने मिनट का वो पीरियड चलता है। फिर सब उसके बाद आ जाएंगे हम अपने प्रकरण पर। प्रकरण हमारा है मापन, मेजरमेंट। उसके बाद आएंगे अपने सामान्य उद्देश्य पे। सामान्य उद्देश्य में है हमारा नंबर 1, बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। नंबर 3, बच्चों के अंदर जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। नंबर 4, बच्चों की विज्ञान के महत्व को परिचित कराना। नंबर 5 हो जाएगा, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास कराना। उसके बाद आ जाएगा हमारा विशिष्ट उद्योग। विशिष्ट उद्योग में होगा नंबर 1, बच्चों मापन किसे कहते हैं की जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 2, बच्चे मापन के पैमाने तथा युक्तियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 3, बच्चे मापन की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में होगा हमारा प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि। उसके अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या क्या लगता है वही सामग्री लिखनी होती है। जैसे हमारी इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए घड़ी, तराजू, मीटर स्केल तथा थर्मामीटर और अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। फिर आ जाएंगे हम अपने प्रस्तावना पे। अब प्रस्तावना होगा हमारा उसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। नंबर 1 बनाएंगे क्रम संख्या, कितना लिखना है। छात्र अध्यापक क्रिया, मतलब छात्र कितना क्वेश्चन पूछेगा, और छात्र क्रिया, छात्र उसका जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आपका ड्रेस कौन सा बनाता है। तो बच्चे जवाब देंगे, हमारा ड्रेस दर्जी बनाता है। दूसरा होगा, दर्जी ड्रेस बनाने से पहले क्या करता है। छात्र बोलेंगे, नाप लेता है। तो छात्र अध्यापक फिर क्वेश्चन करेंगे, वह कपड़े किस पैमाने पर नापता है। तो फिर बच्चे मौन हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा समस्यात्मक हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हो जाएगा हमारा शिक्षण बिंदु। दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा छात्र अध्यापक क्रिया। तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा छात्र क्रिया और चौथा कॉलम हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। तो पहला हम लिखेंगे मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता हो जाएगी हमारी शिक्षण बिंदु। उसमें हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण में हम बताएंगे बच्चों को, किसी भी भौतिक राशियों, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय आदि की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट पर हम लिखेंगे, बुखार होने पर ताप की माप जरूरी होती है। फिर दूसरा हो जाएगा हमारा लंबाई का मापन। तो प्रश्न हो जाएगा, लंबाई को किस में मापा जाता है। बच्चे मीटर में। फिर अगला क्वेश्चन बोलेंगे, सर लंबाई के अन्य मात्रकों के बारे में बताओ। तो बच्चे मौन हो जाते हैं। फिर उसका स्पष्टीकरण करते हैं। लंबाई के विभिन्न मात्रक है। नंबर 1 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 इंच, 5 फुट, 6 गज, 7वां प्रकाश वर्ष, 8वां माइक्रोन और 9वां हो जाता है एंगस्ट्रॉम। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद निर्वात में श्यामपट्ट पे लिखेंगे, सर निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसके बाद हम अगला देखेंगे, 1 इंच बराबर, सर बच्चों को समझाने के लिए बताएंगे, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 गज बराबर 3 फुट, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। फिर तीसरा हो जाएगा क्षेत्रफल का मापन। तीसरा क्षेत्रफल का मापन होता है, प्रश्न होता है, क्षेत्रफल को किसमें मापा जाता है। बच्चे मौन हो जाते हैं। फिर स्पष्टीकरण में किसी आयताकार सतह का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के
बराबर होता है। फिर उसके बाद होगा, तब फिर सर बताएंगे बच्चों को आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर वर्ग का क्षेत्रफल बताएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग या भुजा गुणे भुजा। फिर क्षेत्रफल का मानक मात्रक मीटर प्रति क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। खेत का क्षेत्रफल निम्न पैमाने से मापते हैं। 1 एडार बराबर 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 डेसिमल बराबर 40 मीटर स्क्वायर। फिर आ जाएगी आयत की माप। बच्चे सर क्वेश्चन करेंगे बच्चों से आयत को किस में मापा जाता है। बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर सर उसका स्पष्टीकरण यानी कि उसका सॉल्यूशन बताएंगे। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयत कहते हैं। घनाभ का आयतन बराबर हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन हो जाता है भुजा क्यूब। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब या घन मीटर स्क्वायर। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर श्यामपट में लिखेंगे 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। फिर क्वेश्चन आ जाता है हमारा द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन में हो जाता है, सर क्वेश्चन करेंगे बच्चों से द्रव्यमान का मात्रक बताओ। बच्चे बताते हैं किलोग्राम। द्रव्यमान के और कौन कौन से मात्रक होते हैं, बच्चे मौन हो जाते हैं। फिर इसका सर स्पष्टीकरण कराते हैं। स्पष्टीकरण हो जाता है किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान इसको किलोग्राम, कुंतल, ग्राम, टन। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंतल, 10 कुंतल बराबर 1 टन। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर श्यामपट में लिखेंगे 1 ग्राम बराबर 10 मिली 1 ग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। फिर अगला हो जाएगा हमारा समय का मात्रक। प्रश्न पूछेंगे बच्चों से समय को जिसमें मापा जाता है। बच्चे बताएंगे सेकंड में। इसका स्पष्टीकरण करेंगे। समय के विभिन्न मात्रक हैं सेकंड, मिनट, घंटा, माह, दिन, वर्ष। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर श्यामपट पर लिखेंगे 1 वर्ष बराबर 12 माह। फिर अगला हो जाएगा टॉपिक हमारा ताप का मापन। फिर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे ताप को किस में मापा जाता है। बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर इसका स्पष्टीकरण करेंगे। ताप के विभिन्न मात्रक और सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद ताप मापने का यंत्र थर्मामीटर कहलाता है। इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है बोधात्मक प्रश्न। मापन क्यों जरूरी है। नंबर 2 क्षेत्रफल मापने का पैमाना बताओ। नंबर 3 ताप को किसमें मापा जाता है। उसके बाद आ जाएंगे हम अपने मूल्यांकन प्रश्न है हमारा थर्मामीटर क्या है। दूसरा है आयत किसे कहते हैं। तीसरा है 1 कुंतल में कितने किलोग्राम होते हैं। फिर निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्यामपट्ट कार्य उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। फिर गृह कार्य बच्चों को जो देंगे ताप मापने के सभी पैमाने के बारे में याद करके आना है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से लेसन प्लान पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।